नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए आपको एक टेस्ट की देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस टेस्ट को पास करके आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रूल लाया गया था पिछले 1 साल पहले, जो कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ये सभी के लिए था। तो लास्ट ईयर आपको जैसे कि पता है कि लास्ट ईयर के पीजी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। हालाँकि ये एग्ज़ाम उतना टफ नहीं था, सभी लोग क्वालीफाई कर चुके थे। और जिन्होंने क्वालीफाई नहीं किया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी था। उसी को देखते हुए यहाँ पे यूजीसी की एक गाइडलाइन आई है कि इसमें जो है बदलाव हो सकता है, कि टेस्ट जो है अब मैंडेटरी नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली अगर ग्रेजुएशन है आपका, या फिर आप पीजी पोस्ट ग्रेजुएटेड अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदा हो या यूनानी हो। तो ये उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जिनको ये टेंशन थी कि अभी अगर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट भी कर ली, तो कहीं अगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मुझे एनईटी एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। उसी वहाँ पे यूजीसी जो है, उन्होंने एक फीडबैक लेने का यहाँ पे प्रयास किया कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट इन्होंने दिया है 5 फरवरी 2025 तक, ठीक है? तो उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया था, उसका रेगुलेशन का फीडबैक लेने का लास्ट डेट बताया है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है, जो यूजीसी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन of teachers and academic staff in universities and colleges, as well as measures for the maintenance of standard in higher education. Stakeholders can are requested to submit feedback on the draft regulation by 5 फरवरी। ठीक है, इन्होंने जो ड्राफ्ट दिया है उस पे आप जो है फीडबैक दे सकते हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो रेगुलेशन के अनुसार यूजीसी ने रिकमेंडेड किया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एनईटी होता है टीचर्स का, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एज अ रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रमोशन इन हायर एजुकेशन, ठीक है। नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था, उसी को यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट के एग्ज़ाम से है। तो ये अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग, जैसे कि आयुर्वेद के लिए होता है, होम्योपैथी के लिए होता है, उसी तरह से यूनानी के लिए भी होता है। तो एज पर द प्रपोजल, कैंडिडेट हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एमई और एमटेक और with an at least 55% marks will be eligible for the post of assistant professor, ठीक है। करेंटली अभी जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है, उसमें मैंडेटरी किया गया था कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसी को यहाँ पे चेंज करने की बात कही जा रही है। और दूसरी चीज़ है कि कैंडिडेट विथ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है, एटलीस्ट 75% मार्क्स होना चाहिए। और पीजी में जो है एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, या इक्विवेलेंट होना चाहिए, कोई भी ग्रेड हो, या पीएचडी डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आता है उसके अनुसार रहता है। अदर एलिजिबिलिटी रहता है कि पीजी डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन जो होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या सीएसआईआर या आईसीएआर, तो उसी तरह से जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि एसएलईटी और सेट टेस्ट होता है। तो नया जो रेगुलेशन होगा ऑल्सो चेंजेस द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ द वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर का भी प्रोसेस को ये चेंज करेगी, सच एज एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू इंक्लूड प्रोफेशनल फ्रॉम एकेडमिक, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्री। तो सभी अलग अलग जो विभाग हैं स्टडीज़ के, एजुकेशन के, वो सभी में ये लागू होगा। और अकॉर्डिंग टू द, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, द सिलेक्शन फॉर द वाइस चांसलर पोस्ट विल बी थ्रू एन ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है। पब्लिक नोटिफिकेशन और न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट होता है, वहाँ पे दिया जाएगा कि कहाँ पे पोस्ट खाली है, आप वहाँ पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले भी होते आ रहा है। हालांकि application can also be sought through nomination or a talent search process by search cum selection committee, and this regulation also provide clear guideline on the composition of vice chancellor search cum selection committee। और उसमें एज लिमिट भी रहेगा, एलिजिबिलिटी रहेगी, who can form the search cum selection committee। और यहाँ पे गाइडलाइन में फर्दर बताया गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन अ प्रिंसिपल वुड बी अपॉइंटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर वन मोर टर्म बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सिलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। तो 5 साल के बाद फिर से वो रीशेड्यूल किया जाएगा। हाउएवर जो प्रिंसिपल रहेगा कैन सर्व एज अ प्रिंसिपल फॉर ओनली 2 टर्म इन द सेम कॉलेज। 2 ही बार जो है कोई भी प्रिंसिपल, आप अगर होम्योपैथी कॉलेज में या फिर आयुर्वेद के कॉलेज में है या यूनानी कॉलेज में, तो 5 साल तक आप एक बार अगर प्रिंसिपल हैं, सेकेंड टर्म में आप 5 साल तक रह सकते हैं, उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी। और एक बार अगर आपने टर्म कंप्लीट किया है प्रिंसिपल का, तो इंक्यूबेंट विल रिज्वाइन हिज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद डिजिग्नेशन ऑफ प्रोफेसर एंड इन द प्रोफेसर ग्रेड ही और सी विल फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोफेसर। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस आया है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो टीचर के लिए होता है, वहाँ पे ये टेस्ट जो है यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन चाहती है कि हम इसको हटा दें। ठीक है, इसको हटाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है और 25 फरवरी तक इसका फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद इस पे जो ड्राफ्ट रेगुलेट किया गया है उस पे काम किया जाएगा और फिर बाद में बताया जाएगा कि क्या सच में जो नेट है उसको कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।